हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई 10th क्लास में मैथमेटिक्स का ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे। और उस ट्रायंगल में आप जानते हो कि 10th क्लास में सिमिलैरिटी है, तो आज हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेंगे और वो भी 6.3 एक्सरसाइज, क्योंकि इसके पहले हम लोग 6.1 6 पॉइंट सॉल्व कर चुके हैं। 6.3 में भी 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आप देखिए। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ तो सॉल्यूशन यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मीन एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर आप बना लीजिए। इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसको पी क्यू आर बोल दिया। इसमें आपने क्या देखा कि आपके पास एस पॉइंट होता है, एस पॉइंट आपके पास पी आर पर होता है, यानी पी आर पर एस पॉइंट होता है। तो एस पॉइंट हम कहीं पर नोट कर लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, इसको पॉइंट नाम एस दे देता हूँ। एंड क्यू आर पर जो पॉइंट आपके पास होता है उसको टी कह देते हैं। टी पॉइंट क्यू आर पर होता है, ऐसा टी पॉइंट हो गया। गिवन क्या है कि एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये जो P एंगल आपके पास है, दिस P एंगल, ये आर टी एस के इक्वल होता है। इस तरीके से दिस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में सो डैट क्या है ये नोट कर लेता हूँ। सो डैट इसमें है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलैरिटी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर यही लिखूँगा, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। देखिए, आर पी क्यू ट्रायंगल देखेंगे आप तो आर पी क्यू इस तरीके से आपके पास बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल आर टी एस देखेंगे तो आर टी एस आपके पास ये है। दोनों ट्रायंगल्स में क्या गिवन है, यानी क्या कॉमन है। तो सबसे पहले एंगल आर दोनों में है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, और यहाँ रीजन हो जाएगा आपका कॉमन। दूसरी बात, एंगल पी इक्वल टू गिवन है, तो आर पी क्यू का एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, यानी एंगल टी, दिस गिवन है। इस तरीके से दो एंगल आपके पास आ गए। दो एंगल इक्वल होता है तो थर्ड एंगल आल्सो इक्वल होता है, लेकिन वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। देयरफॉर ट्रायंगल आर पी, सेम सीक्वेंस में आप लिखोगे आर पी आपने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बाकी रह गया, देखिए आर पी नोट किया, इसमें से आर पी नोट कर लिया, तो क्यों बाकी रह गया, इसलिए मैं यहाँ क्यों लिखूँगा। सिमिलर ट्रायंगल, इसी तरीके से यहाँ से वही सीक्वेंस आर टी लिखा जाएगा, नोट किया जाएगा आर टी, और देखा जाएगा अभी क्या बाकी है, आर टी तो एस बाकी था, एस लिख लेता हूँ। और ये एंगल ए सिमिलैरिटी हो गया, इसी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.37 ये आपके सामने बना हुआ है। ट्रायंगल ए बी ई इस तरीके से ये ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी इसके कॉन्ग्रुएंसी होती है। सो डैट ट्रायंगल ए डी ई ए बी सी के इक्वल होगा, सॉरी सिमिलर होगा। तो यहाँ पर सो डैट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर सो डैट आपको दिखाना है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल गिवन है, यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसे आप यही देख लो कि ट्रायंगल ए बी ई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होता है। और कॉन्ग्रुएंसी की केस में ये जानते हो कि ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल हो जाएगी,
इसी तरीके से बी ई साइड जो है हमारे पास लास्ट टू, तो लास्ट टू यहाँ पर सी डी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट ए ई जो होगा दिस इक्वल टू होगा ए डी के इक्वल हो जाएगा, और इसको मैं लिख लूँगा बाई सी पी सी टी, ये सी पी सी टी की वजह से होगा। इस क्वेश्चन में सो डैट में आपको लिखना है सो डैट मीन टू प्रूव भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर ए बी सी के सिमिलर आपको दिखाना है ए बी सी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आप ये नोट करोगे जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ए बी इक्वल टू ए सी है, ये फर्स्ट कंडीशन। मुझे ए डी ई ले आना है, तो ए डी ई यहाँ पर हुआ, और दूसरा ट्रायंगल ए बी सी है। ए बी सी मतलब पूरा होल ट्रायंगल है, ये इस पूरे होल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसमें अगर हमें सिमिलरिटी प्रूव करना है तो इन्हीं दो में, जैसे हमारे पास साइड ए डी हो गया, ए ई हो गया, ए डी ए ई ये दोनों चाहिए, तो एक ये हो गया। और टोटल की देखा जाए तो ये ट्रायंगल में ये साइड होनी चाहिए, मेन ए बी और ए सी ये दोनों होने चाहिए। देखिए यहाँ पर बी ई इस तरीके से है और डी सी ये है, तो इसका तो यूज नहीं है हमारे पास, मीन इसका हमें यूज नहीं करना है, ये याद रखना है। इन दोनों का यूज करना। दोनों ट्रायंगल सिमिलरिटी की जो केस होती है, सिमिलरिटी की केस आप लोग जानते हो, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया और इसी के साइड हम इसको लगा लेते हैं कि ए बी सी हो गया। इसमें सिमिलरिटी कैसे निकालोगे, या तो सभी साइड आप प्रोपोर्शनल कर दो, वो यहाँ होने से रहा है आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद एंगल इक्वल हो जाए सभी, तो इसमें केवल एंगल एक कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो एंगल एक कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद जब और मतलब ऑल थ्री साइड्स प्रोपोर्शनल ना हो, एंगल्स इक्वल ना हो, तो हम ये कहते हैं एंगल इंक्लूडेड जो साइड होती हैं ये सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो क्या ए बी ए सी और इस तरीके से ए डी ए ई ये सेम रेशियो में, हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल हैं, आप देखते हैं, आइए नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, सेकंड मैं लिख लेता हूँ ए डी इक्वल टू ए ई, दिस सेकंड। अब नोट कीजिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये जो गिवन होता है वही नोट करते हैं, जो सो डैट है यही नोट कर लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप इसमें ये करोगे कि इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, देन बी गेट। आप ये नोट करोगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, दिस, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दिस कॉमन होता है, देयरफॉर ट्रायंगल। अब आप नोट कर सकते हो ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाई एस ए एस सिमिलरिटी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। 6.38 एल्टीट्यूड सी ई और ए डी ये है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है और पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो डैट। अब इसमें एक एक पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या है, आप देखिए ए ई पी सी डी पी, ए ई पी सी डी पी ये दोनों हो गया। तो इन दोनों में हमें सिमिलरिटी प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले यही नोट करेंगे, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। इसमें देखो गिवन क्या है आपके पास, आप ये देखोगे सबसे पहले कि एंगल पी इक्वल होता है, मेन एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट। दूसरी बात,
ए ई पी अगर देखना है तो एंगल ई 90 है, एंगल ई इक्वल टू इसमें एंगल डी, ईच 90, इस तरीके से दो एंगल इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल पी ई, हम इसी सीक्वेंस को लेंगे, पी ई सीक्वेंस मेरा यही होगा, ट्रायंगल पी ई और जो एब्सेंट है यहाँ से ए, सिमिलर ट्रायंगल पी डी और जो एब्सेंट है पी डी सी, ये हो जाएगा। इसमें जिस फॉर्म में ये आंसर चाहते हैं उस फॉर्म में हम आंसर दे देंगे। तो क्या आंसर चाहते हैं, पी डी सी बी ई सी, तो यही पी डी सी और बी ई सी नहीं, देखिए ए ई पी और सी डी पी, ए ई पी, ए पहले है तो ट्रायंगल ए पहले होगा, ए ई पी मीन ए ई पी, ऐसे ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल, तो यहाँ पर इस तरीके से है तो यहाँ भी यही आर्डर हो जाएगा, सी डी पी, इस तरीके से सेम आर्डर में हो गया। और हमारा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए एंगल, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, ए बी डी सी बी ई, ए बी डी इसको रफ कर दिया, ए बी डी आप देखिए, ए बी डी दिस एंड सी बी ई इस तरीके से आपके पास है। नोट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी ई, और इसमें हमें सिमिलरिटी प्रूव करना है। देखिए, जब आप ए बी ई देखते हो तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, ए बी डी देखते हो तो एंगल बी है, तो इसमें एंगल बी, और जब दूसरा आप देखते हो सी बी ई तो यहाँ भी एंगल बी है, मीन एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन, ये आप नोट कर लोगे। उसके बाद इसमें ए बी डी में एंगल डी 90 है और ई बी सी में एंगल ई 90 है, ईच 90। देयरफॉर अब यही सीक्वेंस आपके पास हो गया। देखिए, बी डी तो हो गया, बी डी हो गया, सिमिलर यहाँ पर बी ई हो जाएगा, सेम टू सेम। अब जो थर्ड एब्सेंट है उसको चाहे स्टार्टिंग में रख दो चाहे लास्ट में। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, हमें जो गिवन था ए बी डी गिवन था, ए बी डी, ए पहले गिवन है तो पहले हम लगा देते हैं। इसमें अगर स्टार्टिंग में ए लगा देंगे तो यहाँ भी स्टार्टिंग में एब्सेंट वाला लगाना होगा। बी ई है, एब्सेंट क्या है, सी, तो सी स्टार्टिंग में लगाएंगे, यहाँ पर ट्रायंगल बना देते हैं और इस तरीके से हम कह देते हैं कि हमारा ये भी पार्ट सॉल्व हो गया। इसमें कौन सी सिमिलरिटी लगी, एंगल सिमिलरिटी लगी। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या होता है, देखिए, ए ई पी ए डी बी, इसको रफ कर लेते हैं। आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन का हो गया ए ई पी इस तरीके से हो गया, एंड ए डी बी ये टोटल हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से टोटल हो गया आपके पास। तो इन दोनों में क्या देखते हैं कि सबसे पहले, अच्छा ठीक है, यहाँ नोट कर लेते हैं, इसको थर्ड नोट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, देखिए ये दोनों नोट कर लिया। ए ई पी अगर आप देखो तो ये ए ई पी ऐसे है, और ए डी बी अगर हम देखें, ए डी बी, यहाँ पर आप देखते हो ये एंगल दोनों में कॉमन हो रहा है, तो आप लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। दूसरी बात, इसका एंगल ई, और इसमें एंगल ए डी बी में एंगल डी, ईच 90 हो जाएगा आपके पास।
क्या लिखोगे यहाँ रीजन ईच 90 दियर फोर ट्रायंगल। अब सीक्वेंस आप ए ई यहाँ पर गिवन है, जैसे ऐसे ए ई गिवन है तो आप ए ई नोट कर लो, ए ई सिमिलर ट्रायंगल। इधर से आप ए डी नोट कर सकते हो, तो ए डी नोट कर लो। अभी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस, तो ए ई के बाद क्या एब्सेंट है यहाँ पर पी, तो इसमें पी हो जाएगा। और इसमें दूसरे वाले में आप देखते हो ए डी नोट किया है तो बी नहीं नोट किया था, तो बी नोट कर लेते हैं। इसलिए ए सिमिलैरिटी हो गया और इससे हमने थर्ड क्वेश्चन भी अपना सॉल्व कर लिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है वो देख लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास होता है। देखिए फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या होता है, इसमें गिवन है कि पीडीसी और बीईसी, पीडीसी ये छोटा वाला एंड बीईसी ये दोनों हो गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, ये छोटा वाला देखें पहले दिस, और ये बिग ट्रायंगल इसको देखा जाए, तो दोनों में आप क्या देखते हो कि सी तो कॉमन है। अब आप यहाँ पर नोट करोगे फोर्थ पार्ट, सबसे पहले इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल सीईबी, या सीईबी लिखो या बीईसी लिखो, कोई इससे फ़र्क नहीं है अभी। अब इसी ट्रायंगल की आप बात कर रहे हो, तो क्या बात कर रहे हो, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ये आपका हो गया। और इसमें पीडीसी हम पहले लिखते हैं, पीडीसी देखिए पीडीसी जब पहले लिखते हैं तो एंगल डी 90 है, यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल, और इस टोटल में एंगल ई 90 है, ईच 90 एल्टीट्यूड है तो 90 होगा। तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब आपके पास जो कंडीशन है उस कंडीशन से लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल। देखिए अब आर्डर का स्पेशली रोल है, सी डी, इसी आर्डर में हम लिखेंगे सी डी सिमिलर ट्रायंगल, और दूसरी साइड भी आर्डर सी ई लिखेंगे, सेम आर्डर सी ई। अब थर्ड जो एब्सेंट है उसको देखा जाता है क्या होता है। देखिए यहाँ पर सी ई नोट, सी डी नोट किया तो क्या एब्सेंट था, पी नोट एब्सेंट था, तो यहाँ पर मैं पी लिखूँगा। और लास्ट वाले में हमारे पास सी ई है तो सी ई हो गया, क्या एब्सेंट है, बी एब्सेंट है, तो यहाँ पर बी नोट किया जाएगा। अब इसी को हम जिस फॉर्म में हमें लिख के देना हो आंसर, उसको देख लेते हैं और उसी फॉर्म में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गिवन था, पीडीसी, तो लेफ्ट साइड पीडीसी है, राइट साइड अपने आप वो बन जाएगा उसी फॉर्म में, हमें इसको पीडीसी बना देना है, पीडीसी ट्रायंगल। देखिए पीडीसी ऐसे बना, इस आर्डर में राइट से ट्रायंगल, तो इसी से बनेगा बीईसी, यहाँ पर ए सिमिलैरिटी लगी थी। इस तरीके से आपने ये पार्ट भी अपना सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे सभी पार्ट सॉल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 7 तक के। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए 8 क्या होता है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F सो डैट ABE सिमिलर CFB। सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं और यहीं पर बना लेते हैं। पैरेललोग्राम हमारे पास ऐसे बन जाएगा, और इसके वर्टिसेस का एक नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी कोई भी नाम लिख सकते हो आप, ABCD। देखिए नाम लिखने से हमें कोई फर्क नहीं। E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD साइड पर एक पॉइंट E है, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD, ठीक है, यहाँ पर E पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड BE इंटरसेक्ट, देखिए ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD मतलब इसको यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से। ये आपका D है ऑलरेडी,
तो डी यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। और बी को प्रोड्यूस किया, सी डी को प्रोड्यूस किया और बी को ज्वाइन किया, प्रोड्यूस किया, तो ये एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। अब क्या है, सो डैट ए बी ई, इसमें आपको नोट करना है सो डैट, यानी हमें क्या सॉल्व करना है। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, तो सी एफ बी नोट करना है, सी एफ बी। देखिए दोनों ट्रायंगल देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होता है कि सी डी ए बी के पैरेलल होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम होता है। जब पैरेललोग्राम होता है तो ये भी मालूम है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा आपके पास। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा, हमें कौन कौन से ट्रायंगल में प्रूव करना है ये भी देख लेते हैं। ए बी ई हमारे पास ये ट्रायंगल होता है, और सी एफ बी डेट इज सी एफ बी ये ट्रायंगल होता है। दोनों में क्या इक्वल है, तो एक कंडीशन तो मैंने नोट कर लिया। एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सी डी और ए बी जब पैरेलल होते हैं तो दिस एंगल के इक्वल होता है। बस यहीं से हम अपनी कंडीशन नोट कर लेते हैं। सो डैट दिस, अब यहाँ पर प्रूफ आप लिखोगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप यही लिखोगे, एंगल ए बी ई, यहाँ ए बी ई लिखा है तो मैं ए बी ई की कंडीशन पहले एंगल ए नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसमें सी एफ बी। अब सी एफ बी में देखें तो ए के अपोजिट, मतलब ए के इक्वल कौन सा है, ये इक्वल है एंगल सी, ऐसा मैंने नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एंगल कौन सा है, ए हमने नोट किया। इसमें देखिए, इसमें ए के बाद बी है, देखिए बी एफ के इक्वल मैंने पहले ही नोट कर लिया है, तो यहाँ पर नोट किया जा सकता है एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ। देखिए दो एंगल मिल गया तो हमें थर्ड पे नहीं जाने की ज़रूरत है, यहीं से लिखूँगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सिमिलर ट्रायंगल सी एफ। देखिए ए बी हो गया, ट्रायंगल के लिए तीनों वर्टिसेस चाहिए, तो ए बी नोट किया, अभी एब्सेंट क्या है यहाँ से, ई एब्सेंट है, तो यहाँ पर ई लिखा जाएगा। ए बी ई ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ। अब इसमें हमने सी एफ नोट कर लिया था तो बी बाकी था, तो इसलिए यहाँ बी भी लिख दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो दिस यहाँ पर प्रूव हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास होता है। देखिए 9th में क्या गिवन है, इन फिगर 6.39, ये आपके पास 6.39, ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी ऐसा आपके पास ट्रायंगल है, एंड ए एम पी ये दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों की बात हो रही है। आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल बन रहा है एंड एम पर राइट एंगल बन रहा है। प्रूव डैट ए बी सी ए एम पी, तो इसमें देखिए जो गिवन है वो तो गिवन है ही है। जब आपको ये प्रूव करना है तो आप यही लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 9th, यानी 9th का आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरा ए एम पी, इस तरीके से आपने दोनों ट्रायंगल नोट कर लिए। इसमें क्या गिवन है वो मैं नोट करता हूँ। देखिए सबसे पहले दोनों ट्रायंगल अगर आप देखो तो आपको ये दिख रहा है कि एंगल ए दोनों के लिए इक्वल है, दोनों में कॉमन है, तो आप ये लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ये हो गया। यहाँ ए बी सी लेफ्ट साइड है और ए बी सी ट्रायंगल की मैं अगर बात करूँ तो एंगल बी इसमें गिवन है, एंगल बी 90। और दूसरा हम ए एम पी की बात कर लेते हैं, तो ए एम पी में क्या देखते हैं कि ए एम पी में एम 90 है, एंगल एम ईच 90, राइट एंगल मतलब 90। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी, देखिए ए बी मैंने एक सीक्वेंस लिखा तो सी भी यहाँ एब्सेंट है, वो आ जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल ए एम इसी सीक्वेंस में आएगा, और यहाँ पर पी एब्सेंट था तो पी भी लिख लिया। ये ए क्राइटेरिया से हुआ, ए रूल से हुआ, तो ये हम अपना नोट कर लिया कि इस तरीके से हमारे पास ये प्रूव हो गया।
अब हमने इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर CA/PA ऐसा कुछ नोट करना है। देखिए CA/PA BC/MP, तो CA और PA ये है आपके पास, देखिए इसको CA/PA, ठीक है कोई बात नहीं, CA/PA तो हमारा ट्रायंगल में तो आ ही गया ये। BC/MP, BC और MP ये सभी इसी ट्रायंगल में आए हुए हैं, तो इसका मतलब हुआ हमें इसी से ही सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर यही लिखूँगा, यहाँ पर आप सेकंड तो कर सकते हो, इसलिए सेकंड पार्ट कर रहे हो। आप यहाँ लिखोगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP एज एबव या एज फर्स्ट पार्ट। अब आप यहाँ लिखोगे AB अपॉन, देखिए स्टार्टिंग का दो तो स्टार्टिंग का दो AM, लास्ट का दो BC, यहाँ लास्ट का दो MP लिखो या PM लिख दो, कुछ भी लिख दो। इसी तरीके से फर्स्ट और लास्ट AC, फर्स्ट और लास्ट AP, ये आप नोट करोगे। अब हमें क्या प्रूव करना है ये देख लेना है, वही आंसर लिखना है। देखिए आंसर में क्या है, CA/PA है। CA/PA आपके पास है कहाँ, यहाँ पर देखिए CA/PA यहाँ पर होता है, और उसके बाद दूसरा होता है BC/MP। BC/MP, BC/MP हमारे पास कहाँ होता है, ये सेकंड होता है। तो यही दोनों हमें लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर अब AC लिखो या CA लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। CA/PA इक्वल टू BC/PM, तो ये प्रूव्ड हो गया, मीन दिस पार्ट आपका प्रूव हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9th में आपने प्रूव कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास होता है। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and EF of triangle ABC and EFG respectively। इसका मतलब दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल कौन सा है, ABC एंड EFG है। तो सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल बनाने होंगे। आइए हम लोग पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th के लिए हमें दो ट्रायंगल बनाने हैं। वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, देखिए ABC एंड EFG। सबसे पहले हम कोई भी दो ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, आप कुछ भी दो ट्रायंगल बना लीजिए। बस ऐसे दो ट्रायंगल बना लीजिए, एक ABC एक EFG, इस तरीके से आप बनाओ और इसके नाम ABC EFG तरीके से मैंने नाम लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। CDB जो है, CD ACB का है, ACB इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, दिस, इसको बोलते हैं D। इसी तरीके से दूसरे में अगर देखा जाए तो EGF का एंगल बाइसेक्टर GH होता है, EGF, तो EGF मतलब G एंगल का बाइसेक्टर, इस तरीके से GH होता है, यहाँ पर H हो जाएगा। ये सभी एंगल बाइसेक्टर होता है, इसका मतलब दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों, दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया पहले से ही। उसके बाद D एंड H है, लाई ऑन ABFE, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, हमने रीड ही किया था इसको ये सब। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, देखिए यहाँ पर गिवन क्या है ये हमें नोट करना होगा। गिवन की एक कंडीशन और नोट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF या EFG, ऐसा नोट करते हैं। CD एंड
GH are median and triangle ABC similar triangle FEG दिस गिवन है। अब सो डैट क्या नोट करना है ये मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए सो डैट में क्या है, सो डैट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारे पास है CD/GH इक्वल टू AC/FG फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। थर्ड पार्ट इसमें होता है DCA ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। इसी को सॉल्व करना, तो एक एक पार्ट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ये गिवन है, नोट है, सामने है। यहाँ पर सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे, तो जो कंडीशन गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। गिवन कंडीशन हमारे पास है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। इसका मतलब हुआ कि एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल G। ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है, तो ये तो नोट कर लिया। देखिए अब हमें क्या प्रूव करना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पार्ट CD/GH AC/FG। CD और GH, देखिए CD ये यहाँ पर हो गया, GH यहाँ पर हो गया, उसके बाद AC यहाँ पर हमारे पास होता है, और दूसरा FG यहाँ पर होता है। तो इसका मतलब यही दोनों ट्रायंगल हमें नोट करने चाहिए, और इन्हीं दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे। इन दोनों से आपको ट्रायंगल यही दिख रहे होंगे, देखिए साफ तौर से ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो यही नोट किया जाएगा। इन ट्रायंगल यानी फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल HFG। अच्छा अभी कोई आर्डर नहीं, इन ट्रायंगल जब लिख रहे हो तो कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे इसको देखते हैं कि आगे हमें सीक्वेंस में लिखना ही होगा। अभी क्या है कि हमने देखा है कि इसमें एंगल A एंगल F के इक्वल है। देखिए A इक्वल टू F, ये तो हमारे पास सिमिलरिटी वाली कंडीशन से आ गया। A इक्वल टू F, इसका मतलब हुआ कि दिस A जो होता है हमारे पास, दिस A इस F के इक्वल है। तो ये नोट किया जा सकता है एंगल A इक्वल टू एंगल F, और रीजन इसका है गिवन। ये तो हमारे पास एक केस हो गई। दूसरी केस यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या होगी, कोई और एंगल आपको चाहिए, या AD और AC और इसके मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाए, तो वो तो होने से ही प्रोपोर्शनल कोई केस इसमें गिवन नहीं है। हम एंगल ही देखते हैं कि और एंगल क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एंगल D और H, इसको तो आप इक्वल दिखा ही नहीं सकते हो, यानी कोई चांस आपके पास नहीं कि इसको इक्वल दिखा दो, तो ऐसे इक्वल नहीं दिखा सकते हो। लेकिन एक बात है कि आप क्या देखते हो कि C और G में कुछ गिवन है। देखिए यहाँ CG गिवन है, एंगल C इक्वल टू एंगल G गिवन था, और अगर इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं। एंगल C/2, अगर यहाँ C/2 देखें तो C/2 को आप ये भी तो लिख सकते हो एंगल ACD इक्वल, और यहाँ पर G/2 हमारे पास है, G/2 है, तो यहाँ से देखें कि G का हाफ जब हम देख ही रहे हैं तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं G का हाफ। तो एंगल HGF इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एंगल HGF। तो यही बातें हम लिख लेते हैं। यानी देखिए अब आप यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे हो तो आप तो ADC देख रहे हो भाई, देखिए आप इसमें ADC देख रहे हो, आपको तो ADC दिख रहा है, तो उसमें एंगल C तो केवल इतने होगा ना, एंगल C केवल ये होगा।
तो आप यहाँ सीधे लिख सकते हो एंगल सी इक्वल टू एंगल, दूसरा एंगल आप यहाँ से जी लिख सकते हो दिस। अच्छा, यहाँ रीजन क्या लिखोगे? यहाँ रीजन लिखोगे हाफ, या आप ऐसे लिखोगे बोथ आर हाफ एंगल ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी होयर एंगल सी इक्वल टू एंगल जी इन बिग ट्रायंगल। इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये आपने नोट कर लिया, और जब इतना नोट कर लिया तो आप ये कहोगे कि भाई अब तो हमारे पास सिमिलरिटी हम लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो। देयरफॉर ट्रायंगल ए सी, जब ए सी हो गया तो यहाँ पर क्या बाकी है? डी। सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ से एफ जी लिखोगे, एफ जी लिख लिया तो क्या बाकी था? एच। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। और जब इसको नोट किया तो अब आप लिखोगे ए सी अपॉन, देखिए स्टार्टिंग दो तो यहाँ पर दो स्टार्टिंग से, एफ जी इक्वल टू सी डी, और यहाँ लास्ट में जी एच इक्वल टू ए डी, और यहाँ से एफ एच। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब हमें आंसर में क्या देना ये देखना होगा, क्योंकि जो आंसर में देना होगा उसी को हमें लिखना है, एक्स्ट्रा हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आंसर में क्या देना है ये देख लेते हैं। देखिए आंसर में क्या देना था हमारे पास? सी डी जी एच दिस देना था, ए सी देना है ये। तो इन्हीं दोनों को हम लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में लिखेंगे हम देयरफॉर ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच और हेंस प्रूव। इस तरीके से आपका ये पार्ट क्वेश्चन का प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर मूव करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होता है ये देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन का जो है वो ये है, डी सी बी और एच जी ई, इसमें हमें निकालना है। इसमें हमें सिमिलरिटी प्रूव करना है। जब हमें इसमें सिमिलरिटी प्रूव करना है डीसीबी में, तो फर्स्ट पार्ट का जो ये कलर्ड किया था वो तो मैं हटा देता हूँ। कलर्ड इसलिए हटा देता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि हाँ हमें क्या करना है। अब हम इसको इस साइड ले आ लेते हैं और यहाँ से नोट कर लेते हैं। देखिए क्या है ट्रायंगल में डीसीबी आपके पास कहाँ पर है? डीसीबी ये वाला पोर्शन हो गया, और दूसरा एचजीई हमारे पास एचजीई दिस पोर्शन हो गया आपके पास। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ भी आप क्या देखते हो कि कुछ बात तो गिवन है। क्या गिवन है कि जैसे ये c/2, ये c/2 और ये g/2 ये गिवन है। फर्स्ट हम यही लिखते हैं इन ट्रायंगल। देखिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते समय हम यही लिखेंगे इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई। यहाँ पर एंगल c/2 इक्वल टू एंगल g/2, और इसमें c/2 को हम ये बात लिख सकते हैं कि DCB या एंगल BCD इक्वल टू एंगल, और g/2 को यहाँ पर HGE लिख सकते हैं, HGE। एक बात तो ये हो गई। दोनों में कोई और एंगल हमें इक्वल चाहिए। तो और एंगल इक्वल क्या होता है? देखिए B और HE इक्वल है, B और E इक्वल है आपके पास। यहाँ पर ये B और E इक्वल था, यहाँ पर B और E इक्वल है। एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये भी नोट कर लेते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल E दिस गिवन, और यहाँ पर हाफ एंगल, ये हाफ एंगल कंडीशन आप समझ ही रहे हो किस तरीके से नोट किया। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। ये दो कंडीशन मीन दो एंगल इक्वल हो गया। देयरफॉर
ट्रायंगल, यहाँ मिड वाला लेते हैं, सी बी ट्रायंगल, यहाँ भी मिड वाला जी ई। देखिए इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस में ले लिया, सीक्वेंस में ऐसे ले लिया, जी बी सी बी ले लिया और जी ई ले लिया। एब्सेंट क्या है इसमें, जैसे सी बी मैंने नोट किया तो एब्सेंट यहाँ सी बी से डी एब्सेंट है, तो यहाँ पर डी भी लिखा जाएगा, यहाँ पर डी लिख दिया जाएगा। और इसमें जी ई लिखा है तो एब्सेंट यहाँ पर एच होता है, तो यहाँ पर एच लिख लिया जाएगा। इस तरीके से आप टोटल अपना नोट कर लोगे। इस तरीके से बाई ए सिमिलैरिटी हमने इसको भी सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया। अब हम लोग थर्ड पार्ट की ओर मूव करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है, डी सी ए और एच जी एफ। देखिए डी सी ए और एच जी एफ की बात है तो ये तो अभी आपने प्रूव किया था। देखिए फर्स्ट पार्ट जब आप सॉल्व कर रहे थे तो यही तो सॉल्व किया था, ये आपके सामने है। आपको ये प्रूव करना है डी सी ए और एच जी एफ, ये प्रूव करना था। यहाँ पर आपने ये नोट किया है, तो फ्रॉम फर्स्ट आप यही लिखोगे थर्ड पार्ट में। जैसे मैं यहाँ थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एज एबव। आपने क्या नोट किया था, आपने ये नोट किया था कि ट्रायंगल, ये आपके सामने है, दिस ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ ओ जी एच, ये आपने नोट कर लिया कि हमने ये प्रूव पहले से ही किया हुआ है। लेकिन अब हमें जिस फॉर्म में आंसर लिखना है उसी फॉर्म में मैं लिखूंगा। तो आंसर किस फॉर्म में लिखना है, डी सी ए। देखिए डी पहले लिखना है, डी सी ए ऐसे, दियर फोर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल, ये फर्स्ट थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, एच जी एफ। ये आपने वही आर्डर लिख दिया जो ये चाह रहे थे। और आर्डर ना भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कह सकते थे कि हाँ ये तो सिमिलर हमारे पास हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या कहा कि थर्ड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपने आज की क्लास में मैंने जो डिस्कस किया आपके साथ, वो कई क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से आज हमने स्टार्ट किया था, 5th 6th 7th 8th 9th और क्वेश्चन नंबर 10th भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपके बहुत से क्वेश्चन आज सॉल्व हो गए। मुझे लगता है सब क्वेश्चन एक बार दो बार आप वीडियो देखोगे। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, और कहीं भी कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो लोग भी इसे समझें, और कमेंट करके आप बताइएगा कि कैसा रहा। अगर कहीं भी कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे बता सकते हो, या कोई टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो ये मुझे बता सकते हो, सर ये टॉपिक बता दिया जाए। वैसे सभी टॉपिक लगभग कंप्लीट कर दिया है मैंने, आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं वो प्रोवाइड आपको करा दूंगा। या अदर कोई क्वेश्चन आप चाहते हो किसी अदर बुक से तो भी मुझे बताइएगा, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। मुझे क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा, और मेल आईडी मैं नोट कर देता हूँ, mathsforjee@gmail.com, इसी पर आप भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।